पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं पहलवान सुशील कुमार की, जो पहलवान सागर की हत्या के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में है। सागर हत्याकांड केस में दिल्ली पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आरोपी पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब पुलिस के हाथ सागर हत्याकांड का एक ऐसा वीडियो लगा जिसमें आरोपी सुशील कुमार अपने अन्य साथियों के साथ सागर को बेरहमी से पीटता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा पुलिस के हाथ एक और वीडियो लगा जिसमें सुशील कुमार गैंगस्टर जठेड़ी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, सागर हत्याकांड में 9वीं गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार किए गए शख्स ने पुलिस के सामने कबूल किया कि वो छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद था और उसके सामने ही सागर से मारपीट की जा रही थी। ऐसे में सवाल ये कि क्या गुस्से की आग को शांत करने के लिए सागर का मर्डर हुआ? पूरे भारत के ऊपर ये कलंकित लगाया है कि गरु हो गए, ऐसा काम किया है इसलिए। ये 4 मई वाली जो रात थी, ये एक कुश्ती के लिए काला दिन था। सागर हत्याकांड का सनसनीखेज वीडियो। मोबाइल में कैद वारदात का खौफनाक वीडियो। छत्रसाल स्टेडियम में सागर की हत्या का सच। पहलवान सुशील के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत। सागर हत्याकांड में पुलिस की जांच का दायरा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे आरोपी सुशील पहलवान के अपराध लोक की ऐसी कहानी सामने आ रही है जिसे सुनकर और देखकर किसी के भी पांव तले जमीन खिसक सकती है। कभी जिस सुशील पहलवान ने ओलंपिक्स में पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया था, आज वही सुशील कुमार सागर हत्याकांड की वजह से कानून के ऐसे दांव पेच में उलझ चुके हैं जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली पुलिस के हाथ लगे वो वीडियो जो पहलवान सुशील कुमार की मुसीबतों को और बड़ा कर रहे हैं। पहली तस्वीर 4 मई को उस रात की है जिस रात छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या की गई, जबकि दूसरी तस्वीर के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीर साल 2019 की है जिसमें पहलवान सुशील कुमार गैंगस्टर काला जठेड़ी के साथ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो उस वक्त का है जब पहलवान सुशील कुमार काला जठेड़ी के भाई की शादी में शामिल होने सोनीपत पहुंचे थे। इससे पहले कि पहलवान सुशील कुमार और गैंगस्टर काला जठेड़ी के कनेक्शन की कहानी बताएं, उससे पहले 4 मई के रात की उस वीडियो की कहानी समझना जरूरी है जिसने सुशील कुमार की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के हत्थे लगा ये वीडियो छत्रसाल स्टेडियम के उसी पार्किंग की है जहां सागर और उसके साथियों पर हमला किया गया था। करीब 1 मिनट के इस वीडियो को मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे सुशील कुमार के अलावा 10 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी में पहलवान सागर धनखड़ जमीन पर बेसुध पड़ा है, जबकि सुशील कुमार हाथ में डंडा लिए नजर आ रहे हैं। इस दौरान सुशील कुमार सागर पर डंडा मारने की कोशिश करते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं। वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे सागर धनखड़ हाथ जोड़कर खुद को छोड़ देने की अपील भी कर रहा है। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि सागर के साथ हुई इस मारपीट में काला असौदा गैंग और नीरज बवानिया गैंग के बदमाश भी शामिल थे, जो मौकाए वारदात पर बाकायदा अपने साथ हॉकी स्टिक और पिस्तौल लेकर पहुंचे थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद एक और आरोपी विजेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया है। टीकरी इलाके से गिरफ्तार विजेंद्र ने क्राइम ब्रांच के सामने कबूल किया है कि उसने सुशील के ही कहने पर छत्रसाल स्टेडियम में कुछ लोगों की पिटाई की थी। चारों लोगों के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू थे सागर पहलवान मर्डर केस में।
इसमें मेन अक्यूज सुशील कुमार है। ये जो 4 लोग हैं इन सबके नाम भूपेंद्र एलियस भुट्टी, मोहित एलियस भोली, गुलाब और मंजीत हैं। इन सब की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स है और ये काला सौदा गैंग से जुड़े हुए हैं। दरअसल सागर हत्याकांड की ये कहानी इसलिए और ज्यादा संगीन हो गई है क्योंकि आरोपी पहलवान सुशील कुमार का गैंगस्टर कनेक्शन भी सामने आया है। साल 2019 के इस वीडियो को लेकर ये भी दावा किया जा रहा है। ये वीडियो गैंगस्टर काला जठेड़ी के भाई की शादी का है, जिसमें पहलवान सुशील कुमार भी शामिल। बताया जा रहा है कि जिस रात सागर धनखड़ के साथ मारपीट को अंजाम दिया गया, उस रात गैंगस्टर काला जठेड़ी का रिश्तेदार सोनू महल भी घायल हो गया था। दावा किया जा रहा है कि सागर की हत्या और सोनू के घायल होने की खबर से गैंगस्टर काला जठेड़ी पहलवान सुशील कुमार से दुश्मनी मान बैठा है। अब ये भी समझिए कि आखिर काला जठेड़ी है कौन। काला जठेड़ी हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। काला जठेड़ी पर लूट, हत्या, उगाही जैसे कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में काला जठेड़ी पर कई मामले दर्ज हैं। इसके अलावा यूपी, चंडीगढ़ और हरियाणा में काला जठेड़ी का नाम पुलिस की फाइलों में दर्ज है। दावा किया जाता है कि ये दुबई और मलेशिया से अपना गैंग चलाता है। दिल्ली में काला जठेड़ी पर पहला मामला साल 2004 में दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी पर 1 लाख का इनाम रखा है, जबकि हरियाणा पुलिस ने काला जठेड़ी पर 7 लाख का इनाम रखा है। इस गैंगस्टर को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सरगना भी माना जाता है। सागर हत्याकांड में पुलिस के हाथ जो वीडियो लगा है वो वारदात की बेरहमी को साफ बयां करता है। यही वजह है कि सागर की मां लगातार सुशील कुमार को फांसी दिए जाने की मांग कर रही है। नहीं तो मेडल के लायक है, जो इसने मेडल दिए हुए हैं सरकार ने इसको, और नहीं ये गुरु के लायक है। ये किसी भी खाने कोई ऐसी किसी भी का लायक नहीं है, और इसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। ये नहीं गुरु कहने के लायक है और नहीं ये मेडलों का अधिकार है इस पर। बेटा मरना था, खो दिया बड़ा बेटा, मेरे बस का कुछ कहना भी नहीं। कितने लाऊं मैं अपने बेटे को, बता मेरे तो ना बोलेगा बेटा। कभी पहलवान सुशील कुमार के कोच रहे रामफल को भी इस खबर ने बड़ा सदमा दिया है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस सुशील कुमार ने कुश्ती में देश को सम्मान दिलाने का काम किया, उसी सुशील कुमार ने कुश्ती पर कलंक लगा दिया। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, ये जो अभी पूरी न्यूज सुशील कुमार के आसपास आ रही है, क्या रिएक्शन है आपका? मेरा रिएक्शन तो यही है बेटा, जो बाकी पूरे समाज का और पूरे देश का रिएक्शन है कि ये एक कुश्ती के ऊपर एक कलंक है, धब्बा है। और मैं तो इसको कहूँगा कि ये 4 मई वाली जो रात थी, ये कुश्ती के लिए काला दिन था। वहीं दूसरी ओर सुशील कुमार के गांव बपरौला में भी किसी को यकीन नहीं है कि सुशील ऐसा कुछ कर सकते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं जो सुशील कुमार पर आरोप लगा है 302 का? हम तो भाई बचपन से देखता है, बढ़िया आदमी है, बढ़िया लड़का था, वैसे ऐसी बात ना कोई भी, बस सही था। अब किस्मत में जैसे उसकी हो गई तब हुई उसके। उधर टिकरी कला गांव में सुशील कुमार के साथ कुश्ती लड़ने वालों का मानना है कि जांच के बाद सारा सच सामने आ जाएगा। सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई है हत्याकांड में। आप पहलवान हैं, रोल मॉडल हुआ करते थे वो तो? हाँ जी सर, हमारे रोल मॉडल हुआ करते थे। अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छी पहलवानी करते थे चतराल स्टेडियम में, और बहुत ही अच्छे इंसान थे। मेरे लिए तो स्टार है, वो स्टार ही रहेंगे, क्योंकि देश में पहले 2 ओलंपिक मेडल लेके आने वाले वही है। लेकिन स्टार तो मर्डर के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। गलती तो इंसान तो गलती हुआ पुतला ना हो जाती है। इसी बीच पूर्व खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पूरे घटनाक्रम पर दुख जताया है। साथ ही उम्मीद जताई है कि सुशील जैसे बड़े खिलाड़ियों को अपने व्यवहार में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को आम लोग आदर्श की तरह देखते हैं और उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। उनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। एक अपना कैरेक्टर दिखाना, चरित्र लोगों तक दिखाना,
क्योंकि जो नौजवान बच्चे हैं वो आपको एक उदाहरण मानना शुरू कर देते हैं, तो आपको आपका व्यवहार जैसा भी हो आपको उसको और सुधारना पड़ता है। जिस तरह से आप खेल सुधारते हैं उसी तरह से आप जो पब्लिक में आपका व्यवहार है उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। भले ही सुशील कुमार ने अपनी कुश्ती से पूरी दुनिया का दिल जीता हो, लेकिन शायद गुस्से की आग ने सुशील कुमार को आज उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से उनके लिए जेल के दरवाजे खुलते जा रहे हैं। क्योंकि वारदात के बाद का जो वीडियो सामने आया है वो अपने आप में सुशील के गुनाह का साक्षात प्रमाण है। अब आपको दिखाते हैं एक डॉक्टर की क्राइम कुंडली, जिसकी सजा उसे 2 साल बाद मिली। भरतपुर में लॉकडाउन के बीच एक शूट आउट हुआ और डॉक्टर और उसकी पत्नी को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। दिल दहला देने वाली ये वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। पुलिस दावा कर रही है कि आरोपियों को जल्द दबोच लिया जाएगा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बावजूद हत्याकांड के आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दिन दहाड़े मर्डर, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। कातिल आए, कत्ल किया और आराम से चले गए। लॉकडाउन वाला मर्डर, शूट आउट की इनसाइड स्टोरी। कत्ल हुआ, दिन दहाड़े हुआ, एक नहीं दो कत्ल हुए, लेकिन आखिर क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही है और इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। डबल मर्डर की स्क्रिप्ट शुरू होती है साल 2019 से। तारीख 7 नवंबर 2019, जगह सूर्य सिटी, सारस चौराहा। 7 नवंबर 2019 यही वो तारीख थी जब सूर्य सिटी के एक मकान में दीपा गुजर और उसके 8 साल के बेटे शौर्य की मौत हुई थी, जिसके आरोप में इसी चिकित्सक दंपत्ति को जेल भेजा गया था। बताया जा रहा है कि जिस महिला की मौत हुई थी वो डॉक्टर सुदीप गुप्ता के अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट थी और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला भी था। जब डॉक्टर की पत्नी को इसका पता चला तो उसने अपनी सास और डॉक्टर के साथ मिलकर दीपा गुजर और उसके 8 साल के बेटे को घर में ही जलाकर मार डाला। डॉक्टर दंपत्ति के मर्डर के बाद भरतपुर आईजी ने शूट आउट को लेकर ये सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि बदमाशों की पहचान कर ली गई है और जल्द उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। मौके पे हमें सीसीटीवी फुटेज मिला था जी, इसको हमने आइडेंटिफाई हमारे जाब्ते के द्वारा कुछ जो पुराने जो लोग रहे हैं जी उनके द्वारा आइडेंटिफिकेशन करवाया गया, तो एकदम इसमें क्लियर हमें आइडेंटिफिकेशन इसका मिल चुका है और इसका जो साथी है उसका भी हमें आइडेंटिफिकेशन, दोनों का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। दीपा गुजर की मौत के बाद भाई अनुज गुजर बदले की आग में जल रहा था। वो बस किसी तरह डॉक्टर दंपत्ति से बदला लेना चाहता था और उसे एक मौके का इंतजार था और ये मौका उसे अब मिला। वारदात को अंजाम देने के लिए अनुज ने अपने मामा के लड़के को भी साथ ले लिया, जो धौलपुर का हिस्ट्री शीटर आरोपी है। दोनों एक बाइक पर सवार होकर निकले और डॉक्टर दंपत्ति की गाड़ी का पीछा करना शुरू किया। जैसे ही डॉक्टर सुदीप पत्नी सीमा के साथ निंदा गेट इलाके में सर्कुलर रोड के पास पहुंचे, तभी दोनों बाइक सवार बदमाशों ने उनकी कार के आगे अपनी बाइक लगा दी। कार के रुकने के बाद एक बाइक सवार जो चेहरे पर तौलिया बांधे हुए था, उसने डॉक्टर के पास पहुंचकर कार की विंडो से उन्हें गोली मार दी। उनके साथ ही बगल में बैठी उनकी पत्नी को भी गोली मार दी। फायरिंग की आवाज सुनकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक डॉक्टर दंपत्ति की मौत हो चुकी थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया,
जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 2 हमलावर मोटरसाइकिल पे थे, उन्होंने फायर किया है। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आ गए हैं, टीम नोटिस कर दी है और जल्दी जो है उनका हुलिया पहचान कर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरी वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल नंबर 1, अपराधियों को डॉक्टर दंपत्ति की लोकेशन कैसे मिली? सवाल नंबर 2, लॉकडाउन में पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, फिर कैसे बदमाश वारदात के बाद आराम से निकल गए? सवाल कई हैं लेकिन जवाब कोई नहीं। सांसद पर हमले के बाद अब इस डबल मर्डर ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब हर पहलू से मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों के जल्द गिरफ्तार होने की बात कह रही है। भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं एक महिला कांस्टेबल की क्राइम कुंडली। चूरू की महिला थाने में तैनात इस महिला कांस्टेबल ने अपने ही थाने में राइफल की चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। लेकिन पुलिस जब एक्शन में आई तो इस महिला कांस्टेबल की पोल खुल गई और इसकी क्राइम कुंडली का खुलासा हो गया। दिन दहाड़े महिला थाने में चोरी। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। कांस्टेबल लीलावती की डेंजर लीला। अपने ही थाने से चुराया इंसास राइफल। थाने में ड्यूटी पे तैनात महिला कांस्टेबल जिसका नाम लीलावती है, तो वो एचएम कार्यालय के अंदर एक राइफल पड़ी थी, उसको गायब कर लिया था। सुना आपने, चूरू के महिला पुलिस थाने में संतरी की ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल लीलावती ने अपने ही थाने से इंसास राइफल को गायब कर दिया। राइफल के गायब होने की खबर के बाद थाने में हड़कंप मच गया और उसकी जांच शुरू हुई। गनीमत तो ये थी कि लीलावती को राइफल ले जाते पास के सब्जी वाले ने देख लिया था। उसके बाद पुलिस ने लीलावती से पूछताछ शुरू कर दी। कुछ दोस्त थे या गवाह हैं जो उन्होंने बताया कि साहब ये थाने से कुछ टाइम पहले निकली थी, तो इसके कंधे पे लटकी हुई थी और वापस आ ली। फिर इस पर शक हुआ तो इसका घर जाके ताला तोड़ा। पुलिस ने लीलावती के घर की तलाशी ली लेकिन कुछ भी बरामद नहीं हुआ। शातिर कांस्टेबल ने राइफल को अपने घर के पीछे रहने वाले जिला न्यायालय में कार्यरत प्रकाश नाम के पड़ोसी के घर रख दी थी। पुलिस को ये जानकारी कांस्टेबल के पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची ने दी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने राइफल को आरोपी कांस्टेबल के पड़ोसी के यहाँ से बरामद कर लिया। आसपास में सारे ढूंढे तो नहीं मिले। फिर कोई छोटे से बच्चे ने ये बताया कि साहब इस प्रकार से इस लेडी ने घर के ऊपर से पड़ोस के मकान में रखी। फिर प्रकाश के घर में तलाशी ली गई तो वहाँ पर राइफल उसके बंद कमरे में बेड के नीचे छुपाई हुई मिली। पुलिस ने महिला कांस्टेबल लीलावती और उसके पड़ोसी प्रकाश को आर्म्स एक्ट की धारा के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। एसएचओ महिला थाना सुखपाल जी ने लिखित रिपोर्ट दी कि मेरे थाने पर तैनात महिला कांस्टेबल लीलावती ने थाने के एचएम रूम में रखी हुई राइफल को चुरा करके घर पे छुपा दिया है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया गया। दौरान अनुसंधान महिला कानी लीलावती को गिरफ्तार किया गया है और जिस राइफल बरामद हुई है प्रकाश नाम का व्यक्ति है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कांस्टेबल लीलावती पहले भी विवादों में रह चुकी है और 2014 में राजगढ़ थाने में पोस्टिंग के दौरान अपने अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर सबको चौंका दिया था। एक बार फिर
इंसास राइफल चुराने के आरोप में गिरफ्तार लीलावती को लेकर पुलिस महकमे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, चूरू। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।